देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चर्चा किए थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव। और उसमें हमने सीखा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो तो उसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंटेंस अगर WH वर्ड हो तो उसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके पहले हमको WH वर्ड को सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला वर्ड है वाट। वाट का मीनिंग होता है क्या। दूसरा वर्ड है व्हेन। व्हेन का मीनिंग होता है कब। तीसरा वर्ड है वाई। वाई का मीनिंग होता है क्यों। चौथा वर्ड है वेयर। वेयर का मीनिंग होता है कहाँ। अगला वर्ड है हाउ। हाउ का मीनिंग होता है कैसे। नेक्स्ट वर्ड है हु का मीनिंग होता है कौन। अगला वर्ड है विच का मीनिंग होता है कौन सा। नेक्स्ट वर्ड है हुज, जिसका मीनिंग होता है किसका। उसके बाद अगला वर्ड है हुम का मीनिंग होता है किसको। फिर एक वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है कितनी देर। फिर एक वर्ड है हाउ ऑफन, और हाउ ऑफन का मीनिंग होता है कितनी बार। हाउ मेनी ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जिसका मीनिंग होता है कितना। और हाउ मच ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और इसका भी मीनिंग होता है कितना। तो हम इस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे कि नाउन अगर काउंटेबल हो तो हमको यूज करना है हाउ मेनी, और नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो हमको यूज करना है हाउ मच। हाउ मेनी हाउ मच दोनों का मीनिंग होगा कितना, लेकिन ये डिपेंड करेगा नाउन पर कि हमको कब हाउ मेनी का यूज करना है और कब हाउ मच का यूज करना है। तो सीधी सी बात है, नाउन अगर अनकाउंटेबल होगा तो हम लिखेंगे हाउ मच। नाउन अगर काउंटेबल होगा तो हम यूज करेंगे हाउ मेनी। और एट, देखिए एट वाट टाइम। एट वाट टाइम का मीनिंग होता है कितना बजे। और हु ऑल का मीनिंग होता है कौन कौन। वाट ऑल का मीनिंग होता है क्या क्या। देखिए, तो एक बार आपको बोलना होगा हु तो उसका मीनिंग होगा कौन, और आपको बोलना होगा कौन कौन तो उसके लिए यूज करेंगे हु ऑल। कौन का हु और कौन कौन का हु ऑल। उसी तरह से आपको एक बार बोलना है क्या तो उसका इंग्लिश होगा वाट, और बोलना होगा क्या क्या तो क्या क्या का इंग्लिश होता है वाट ऑल। तो ये थे WH वर्ड। और अब हम सेंटेंस में इन वर्ड्स को किस तरह से यूज करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, तो पहले हम रूल को समझ लेंगे। अगर WH वर्ड वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे WH वर्ड को, जो WH वर्ड हो, वाट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ जो भी हो। उसके बाद डू डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट अनुसार। फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब वन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब सेंटेंस देखिए, तुम क्या करते हो। इसमें WH वर्ड क्या है, क्या, इसका इंग्लिश होता है वाट। तो पहले हमने वाट को लिख दिया है। फिर हमको डू डज में से कोई एक लिखना है तो हम डू लिख दिए, और फिर हम सब्जेक्ट लिख दिए तुम का यू। यहाँ डू क्यों लिखे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है और यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। फिर हमको वर्ब लिखना है तो वर्ब है हमारा करना, और करना का इंग्लिश होता है डू। तो फिर डू लिखेंगे, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। दूसरा सेंटेंस है तुम झूठ क्यों बोलते हो। तो इसमें हमारा WH वर्ड क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो पहले वाई लिख दिए। फिर हमको डू डज में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो डू सेलेक्ट किए। क्यों किए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तुम है और तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगता है डू। तो वाई डू यू। फिर हमको लिखना है वर्ब, तो वर्ब है हमारा बोलना, टेल, और ऑब्जेक्ट है झूठ, झूठ का होता है अ लाई। तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू टेल अ लाई। अगला सेंटेंस है बारिश कैसे होती है। इसमें हमारा WH वर्ड क्या है, कैसे, और कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। तो हम लिख दिए हाउ। उसके बाद डू डज में से लिख दिए डज। फिर हम लिख दिए सब्जेक्ट इट। यहाँ सब्जेक्ट इट क्यों हुआ, क्योंकि बारिश होना एक प्राकृतिक घटना है, और जब भी सब्जेक्ट सेंटेंस में किसी प्राकृतिक घटना का चर्चा हो तो उसका सब्जेक्ट होता है इट। और यहाँ हम लिख दिए सब्जेक्ट इट, और इट के साथ लगता है डज, तो यहाँ हम डज लिख दिए। हाउ डज सब्जेक्ट हो गया इट, और बारिश होना का इंग्लिश होता है रेन। तो बारिश कैसे होती है, हाउ डज इट रेन। अगला सेंटेंस है वह क्रिकेट कहाँ खेलता है। तो हमारा WH वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ का क्या होता है, वेयर, वेयर लिख दिए। उसके बाद डू डज में से हम डज सेलेक्ट किए हैं, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ लगता है डज, इसलिए वाई डज सब्जेक्ट हो गया ही। हमारा वर्ब है खेलना तो लिख दिए प्ले। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट तो लिख दिए क्रिकेट। वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। तुम सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो। तुम सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो। इसमें है किसे यानी किसको, और किसको का यूज क्या होता है, हुम, तो हुम लिख दिए। फिर डू डज में से हम लिख दिए डू,
उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है तो हम सब्जेक्ट लिख दिए यू। हुम डू यू, वर्ब है प्यार करना, उसका होता है लव, तो हुम डू यू लव। और सबसे ज़्यादा क्या होता है मोस्ट, तुम सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो, हुम डू यू लव मोस्ट। अगला सेंटेंस है तुम शाम में कितनी देर पढ़ते हो, तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है कितनी देर, और कितनी देर का इंग्लिश क्या होता है हाउ लॉन्ग। देखिए हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है, उसके बाद डू डज में से क्या लिखना है डू। क्यों डू, क्योंकि सब्जेक्ट है तुम, तो हाउ लॉन्ग डू, फिर हमारा सब्जेक्ट तुम है तो यू। हाउ लॉन्ग डू यू, हमारा वर्ब है पढ़ना या पढ़ाई करना है स्टडी। अदर वर्ड है शाम में तो इन द इवनिंग, तुम शाम में कितनी देर पढ़ाई करते हो, तो हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी इन द इवनिंग। तुम साल में कितनी बार अपने गांव जाते हो, देखिए यहाँ आ गया कितनी बार, और कितनी बार का हम लोग क्या सीखे हैं हाउ ऑफेन, तो हम लिख दिए कितनी बार का हाउ ऑफेन। फिर हम लिख दिए डू, फिर हमारा सब्जेक्ट है तुम तो लिख दिए यू। हाउ ऑफेन डू यू, जाना हमारा वर्ब है जाना, तो यहाँ लिख दिए गो। अब गांव हमारा ऑब्जेक्ट है तो टू योर विलेज, हाउ ऑफेन डू यू गो टू योर विलेज। अदर वर्ड में क्या है साल में तो इन ए ईयर। क्लियर हो गया हमारा ये सेंटेंस। अगला सेंटेंस है तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है। देखिए कितने बजे का होता है एट व्हाट टाइम, कितने बजे का एट व्हाट टाइम, तो हम लिख दिए एट व्हाट टाइम। फिर हमको डू डज में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो हम डज लिख दिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तुम्हारा स्कूल योर स्कूल जो कि सिंगुलर है, तो एट व्हाट टाइम डज, सब्जेक्ट हो गया तो योर स्कूल। और छुट्टी होना का होता है ब्रेकअप, छुट्टी होना का ब्रेकअप, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी कब होती है एट व्हाट टाइम डज योर स्कूल ब्रेकअप। अगला से देखिए अगला एक रूल पे हम लोग ध्यान देंगे, अगर आपका WH वर्ड हु हो तो उसके साथ हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। हु के बाद सीधा वर्ब लिखना है और वो भी वर्ब 5 लिखना है। क्यों, क्योंकि हु सिंगुलर है। तो इसके पहले वाले रूल में अभी हम देख रहे थे कि WH वर्ड के बाद हम डू डज लिख रहे थे, व्हाट के बाद डू, व्हेन के बाद डू, वाई के बाद डू, हाउ के बाद डू। लेकिन यहाँ हमको जब भी हमारा WH वर्ड हु होगा तो उसके बाद हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, हु के बाद सीधा वर्ब 5 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे कौन तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता है, तो कौन है तो हु लिखिएगा, और हु के बाद सीधा वर्ब 5, तो बनाना वर्ब है तो मेक्स, और ऑब्जेक्ट है नाश्ता तो ब्रेकफास्ट। हु मेक्स ब्रेकफास्ट, नाश्ता कौन बनाता है तुम्हारे लिए फॉर यू। कौन इस कमरे में सोता है, यहाँ भी कौन है तो उसका भी होगा हु। सोदा वर्ब हो गया तो स्लीप्स इस कमरे में इन दिस रूम, कौन इस कमरे में सोता है हु स्लीप्स इन दिस रूम। घंटी कौन बजाता है, इसमें भी कौन है जिसका इंग्लिश होता है हु। बजाना का होता है रिंग, तो हु रिंग्स घंटी द बेल, हु रिंग्स द बेल, घंटी कौन बजाता है, हु के बाद सीधा वर्ब लिख दिए। अंधा होना कौन चाहता है, तो पहले क्या लिखेंगे हु का, हु लिख दिए, कौन का हु लिख दिए। देखिए चाहता है आ गया तो वांट्स टू, हम पहले सीख चुके हैं कि जब भी चाहता है आएगा तो वहाँ वांट्स लिखते हैं, तो हु वांट्स टू। होना का होता है बिकम, तो हु वांट्स टू बिकम, और अंधा का होता है ब्लाइंड, हु वांट्स टू बिकम ब्लाइंड, अंधा होना कौन चाहता है। अगला है तैरने किसे आता है या किसको आता है, तो तैरने किसको आता है मतलब तैरना कौन जानता है, तो यहाँ भी किसको का इंग्लिश क्या होगा हु। फिर सुन लीजिए तैरने किसको आता है, इसका सेंस हुआ कि तैरना कौन जानता है, तो कौन हो गया यहाँ पे किसको का इंग्लिश तो हु। आता है जब रहेगा तो नोज, हु नोज, और नो के बाद क्या लगता है हाउ टू, तो हु नोज हाउ टू स्विम। तैरने किसको आता है हु नोज हाउ टू स्विम। अब यहाँ देखिए आ गया कौन कौन तुमको स्कूल में चिढ़ाता है, कौन कौन 2 बार आ गया, तो जब भी कौन कौन आएगा तो उसके साथ हु ऑल लिखेंगे, और जब हु ऑल आ गया तो ये हो गया प्लूरल। हु रहेगा तो सिंगुलर और हु ऑल रहेगा तो हो जाएगा प्लूरल। इसलिए जब हु ऑल होगा तो हम वर्ब में एसीएस नहीं जोड़ेंगे, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन तुमको स्कूल में चिढ़ाता है, हु ऑल टीज यू इन द क्लास। कौन कौन इसमें भाग लेना, यहाँ क्लास नहीं स्कूल होगा, बाई मिस्टेक लिखा गया है, हु ऑल टीज यू इन द क्लास, कौन कौन इसमें भाग लेना चाहता है। फिर आ गया कौन कौन, तो कौन कौन का क्या होता है हु ऑल, चाहता है वांट टू, यहाँ देखिए एस नहीं जोड़ा गया वांट में, हु ऑल वांट टू, भाग लेना वर्ब है तो टेक पार्ट, इसमें का होगा इन इट, हु ऑल वांट टू टेक पार्ट इन इट। अब देखिए एक और टाइप यहाँ आ गया, हु वाला सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो उसमें डज का प्रयोग होगा। याद रखिएगा कि हु के बाद सीधा वर्ब आएगा, लेकिन हु वाला सेंटेंस अगर निगेटिव हो, नॉट जोड़ना होगा, तो
तो हु के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं जोड़ेंगे बल्कि बीच में डज आएगा, उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जैसे झूठ कौन नहीं बोलता है, तो हु, उसके बाद डज नॉट, तब टेल अ लाई, हु डज नॉट टेल अ लाई। चाय कौन नहीं पीता है, निगेटिव है, तो हु, हु के बाद डज, तब नॉट, हु डज नॉट चाय पीता है, टेक टी, टेक मतलब पीना, हु डज नॉट टेक टी। अगला सेंटेंस है कि अमीर बनना कौन नहीं चाहता है, तो यहाँ भी हु नहीं लिखना है नॉट, तो उसके बाद लिखेंगे डज, हु डज नॉट। चाहता है वांट टू, अब बनना के बिकम, अमीर का रिच, हु डज नॉट वांट टू बिकम रिच। अमीर बनना कौन नहीं चाहता है, हु डज नॉट वांट टू बिकम रिच। अगला सेंटेंस है आइसक्रीम किसे अच्छा नहीं लगता है, आइसक्रीम किसे अच्छा नहीं लगता है यानी आइसक्रीम किसे पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है, यानी आइसक्रीम कौन पसंद नहीं करता है, तो यहाँ भी किसे का सेंस क्या आ गया, कौन। आइसक्रीम किसे अच्छा नहीं लगता है मतलब आइसक्रीम कौन पसंद नहीं करता है, तो किसे का मतलब क्या, कौन यानी हु, और नहीं निगेटिव आ गया तो हु डज नॉट। अच्छा लगना यानी पसंद आना एक ही बात है, लाइक, और उसके बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम किसे अच्छा नहीं लगता है, हु डज नॉट लाइक आइसक्रीम। ये तो हो गया हु वाला रूल कि हु के बाद वर्ब 5 लिखेंगे, और अगर निगेटिव आ जाए तो हु के बाद डज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। जैसे कौन बोलता है तो हु स्पीक्स, कौन नहीं बोलता है हु डज नॉट स्पीक। कौन आता है हु कम्स, कौन नहीं आता है हु डज नॉट कम। कौन खाता है हु ईट्स, कौन नहीं खाता है हु डज नॉट ईट। कौन पूछता है हु आस्क्स, कौन नहीं पूछता है हु डज नॉट आस्क। कौन कोशिश करता है हु ट्राइज, कौन कोशिश नहीं करता है हु डज नॉट ट्राई। उम्मीद है हु वाला सेंटेंस आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि कब हु के साथ डज का प्रयोग करना है और कब नहीं करना है। अब देखिए एक लास्ट टाइप है, जिस सेंटेंस में विच आ जाए, हुज आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, हाउ मच आ जाए, तो इसके तुरंत बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। हिंदी में भी जब ये सब वर्ड आता है तो उसके साथ एक नाउन रहता है। जैसे विच मीन्स क्या होता है, कौन सा, उसी को बोलते हैं किस। तुम किस क्लास में पढ़ते हो यानी कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो किस के साथ तुरंत क्लास है जो कि नाउन है, तो उसको एक साथ लिखेंगे। किस क्लास में, तो विच क्लास एक साथ लिखेंगे, तब डू, तब यू, डू यू, और उसके बाद रीड, और लास्ट में मे का इन। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो विच क्लास एक साथ आएगा, विच क्लास डू यू रीड इन। आप किसका नाम जानना चाहते हैं, देखिए किसका के साथ आ गया नाम, किसका नाम, तो इसको हुज नेम एक साथ लिखेंगे, यही आपका नाम ऑब्जेक्ट हो गया। किसका नाम, तो हुज नेम। उसके बाद डू, सब्जेक्ट यू, चाहते हैं तो वांट टू, जानना का नो। आप किसका नाम जानना चाहते हैं, तो हुज नेम डू यू वांट टू नो। वह रोज कितना पानी पीता है, देखिए कितना पानी, यहाँ पे कितना का बताया है कि हाउ मच भी होता है और हाउ मेनी होता है, शुरू में बोले थे। अब हमको ये देखना है कि नाउन हमारा कैसा है, तो कितना पानी, तो पानी पे ध्यान देंगे कि पानी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। पानी हमारा अनकाउंटेबल है तो हम यूज करेंगे हाउ मच। हाउ मेनी का मीनिंग भी होता है कितना, लेकिन यहाँ हाउ मेनी का यूज नहीं हुआ है, हाउ मच का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा नाउन वाटर है जो कि अनकाउंटेबल है, इसलिए हाउ मच आया। अगर काउंटेबल नाउन रहता तो यहाँ क्या यूज होता, हाउ मेनी। तो हमारा आपका सेंटेंस है वह रोज कितना पानी पीता है, तो हाउ मच, और उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि वाटर है, तो हाउ मच वाटर। उसके बाद डज, सब्जेक्ट हो गया ही, अब पीता है वर्ब हो गया तो ड्रिंक, और उसके बाद क्या है रोज का डेली, हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक डेली। फिर देख लीजिए, वह रोज कितना पानी पीता है, हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक डेली। आपका अगला सेंटेंस है, आप कितने सवालों के जवाब देना चाहते हैं। देखिए यहाँ कितने सवाल, सवाल क्या होता है जी, काउंटेबल होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाउ मेनी लगेगा। हाउ मेनी क्यों लगेगा, फिर समझ लीजिए, इसलिए कि कितना के बाद वाला नाउन जो है वो काउंटेबल है, सवाल काउंटेबल है, तो यहाँ हाउ मेनी, और उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट को लिखना है जो कि क्वेश्चन है। कितने सवाल एक साथ है, कितने सवाल, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस। उसके बाद तुम डू लग गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, तो डू यू, चाहते हो, जहाँ भी चाहते होगा वहाँ वांट टू लिखेंगे, वांट टू, और उत्तर देना इसका होता है आंसर। तो तुम कितने प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हो, हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू वांट टू आंसर। देखिए अगला सेंटेंस है, तुम्हारा दोस्त कौन सा भाषा बोलता है, तो कौन सा, इसका क्या होगा, विच। अब विच के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि भाषा है, तो कौन सा भाषा, विच लैंग्वेज एक साथ लिखेंगे। तुम्हारा दोस्त कौन सा भाषा बोलता है, तो विच लैंग्वेज। उसके बाद डज, तुम्हारा दोस्त है तो योर फ्रेंड, बोलना वर्ब है तो स्पीक,
तुम्हारा दोस्त कौन सा भाषा बोलता है, तो विच लैंग्वेज डज योर फ्रेंड स्पीक। अगला सेंटेंस है किसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते हैं, तो किसका क्या क्या होता है, हुज, और उसके साथ नाउन आया है माता पिता, तो हुज पेरेंट्स एक साथ लिखेंगे, किसके माता पिता, हुज पेरेंट्स। अब यहाँ नॉट जोड़ना है तो डायरेक्ट तो जोड़ेंगे नहीं, उसके पहले डू या डज लगाना होगा, तो हुज पेरेंट्स प्लूरल हो गया, पेरेंट्स प्लूरल, तो हुज पेरेंट्स डोंट, तब लव, तब होगा हिम उसे, हुज पेरेंट्स डोंट लव हिम। अगला सेंटेंस है तुम्हारी गाय कितना दूध देती है, तो देखिए कितना, ये काउंट, ये क्या कितना का क्या होता है, हाउ मेनी हाउ मच दोनों होता है, और यहाँ पे हम हाउ मच का यूज किए हैं, समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और जब भी नाउन अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच का यूज होगा। तुम्हारी गाय कितना दूध देती है, तो हाउ मच मिल्क, डज योर काउ हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद देती है गिव वर्ब हो गया, तुम्हारी गाय कितना दूध देती है, तो हाउ मच मिल्क डज योर काउ गिव। अगला सेंटेंस है तुम्हारे क्लास में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो कितने विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी काउंटेबल है ना, कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थी काउंटेबल है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोलेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो रीड। देखिए एक बात और यहाँ समझ लीजिए, इस तरह के सेंटेंसेज में जिसमें विच आ जाए, हुज आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, हाउ मच आ जाए, हम देखेंगे कि सब्जेक्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट होगा तो डू डज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा, सीधा हम वर्ब लिखेंगे। जैसे तुम्हारे क्लास में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हाउ मेनी के बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो गया, उसके बाद डू डज का प्रयोग नहीं किए, सीधा हम वर्ब लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो उसमें हाउ मेनी हाउ मच के बाद नाउन लिखेंगे और उसके बाद सीधा वर्ब लिखेंगे। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड, तुम्हारे क्लास में हो गया तो इन योर क्लास। यहाँ से कितनी बसें पटना जाती हैं, तो कितना बस, तो बस भी काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी नाउन हो गया बस, तो हाउ मनी बसेज, इसमें भी देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सीधा क्या लिखे गो, हम डू डज का प्रयोग नहीं किए। हाउ मेनी बसेज गो टू पटना, यहाँ से फ्रॉम हियर, यहाँ से कितनी बसें पटना जाती हैं, तो हाउ मेनी बसेज गो टू पटना फ्रॉम हियर। लास्ट सेंटेंस है किसका कुत्ता आधी रात को भौंकता है, तो किसका का क्या होता है, हुज, इसके बाद भी आपको नाउन देना है जो कि कुत्ता है, तो हुज डॉग, उसके बाद इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है इसलिए डू डज का प्रयोग नहीं होगा, सीधा वर्ब, हुज डॉग बार्क्स, और आधी रात का होता है एट मिडनाइट, तो किसका कुत्ता आधी रात को भौंकता है, हुज डॉग बार्क्स एट नाइट। देखिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो WH क्वेश्चन होता है उसका सारा कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। अब इससे डिफरेंट, इससे अलग कोई सेंटेंस WH वर्ड में नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह से इस चैनल पे आप बने रहेंगे। अब 1 बाय 1 सारे टेंसेज को पूरा डिटेल्स में इसी तरह से पढ़ाया जाएगा और आप इस चैनल को अगर लगातार देखते हैं तो उम्मीद कीजिए आपका टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा।